नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट पर नहीं है कारगर, बूस्टर डोज पर टिकी निगाहें। जी हां, दुनिया भर में कोरोना वायरस की डेल्टा वेरिएंट्स ने खतरनाक रूप लेना शुरू कर दिया है। इसका खतरा इसलिए भी ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि जिन कोरोना वैक्सीन की सुरक्षा कवच के तौर पर देखा जा रहा था, वो भी कोरोना के नए वेरिएंट के सामने नाकाम साबित हो रही हैं। डेल्टा वेरिएंट की बढ़ती ताकत को देखते हुए अब कई देशों की सरकारों ने कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज की पेशकश कर दी है। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए थाईलैंड, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात के स्वास्थ्य अधिकारियों ने उन लोगों को बूस्टर डोज देने की तैयारी की है जिन्होंने चीनी निर्माता कंपनी सिनोवैक्स बायोटेक की वैक्सीन सिनोफार्मा और एस्ट्राजेनेका लगवाई है। आधिकारिक बूस्टर डोज की ओर इसलिए प्रेरित हो रहे हैं क्योंकि वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट और उसकी तरफ के अन्य वेरिएंट पर असर नहीं कर रही है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वैक्सीन आरएनए तकनीक पर या एमआरएन का इस्तेमाल करके नहीं बनाई गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, अब माता पिता और बुजुर्ग की देखरेख के लिए मिलेंगे 10,000 रुपए। मोदी सरकार बदलने जा रही है ये नियम। जी हाँ, माता पिता और बुजुर्गों को देखरेख के लिए अब केंद्र सरकार नया नियम लाने जा रही है। दरअसल मेंटेनेंस और वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन बिल 2019 पर जल्द फैसला लिया जा सकता है। इस बिल का मकसद लोगों को माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को छोड़ने से रोकना है। विधेयक में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को बुनियादी जरूरतों और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ उनके भरण पोषण और कल्याण का प्रावधान किया गया है। अगर ये बिल कानून बन जाता है तो 10,000 रुपए पेरेंट्स को मेंटेनेंस के तौर पर देने होंगे। कानून में बायोलॉजिकल बच्चे, गोद लिए बच्चे और सौतेले माता पिता को भी शामिल किया गया है। तो सी विच में कोरोना के 108 म्यूटेंट वायरस मिले हैं, 4 ऐसे जो अब तक भारत में कभी नहीं मिले। जी हाँ, कोरोना वायरस अपशिष्ट के साथ सीवर में पहुंचने से अब तक देश विदेश में काफी प्रमाण सामने आ चुके हैं। हैदराबाद, मुंबई और धारवी और हाल ही में लखनऊ में इसके सबूत मिल चुके हैं। लेकिन सीवर में वायरस कितने स्वरूप हैं, इसका अध्ययन देश में पहली बार किया, जिसके परिणाम हैरान कर रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में सीवर ड्रेन में वैज्ञानिकों को वायरस के 108 म्यूटेंट मिले हैं। अभी तक देश में जीनोम सीक्वेंसिंग के आधार पर भी इतने म्यूटेशन की पहचान नहीं हो पाई है, जबकि पुणे स्थित नेशनल केमिकल लेबोरेटरीज में इस 6 अलग अलग सैंपल की जांच की गई, तो किसी में 20 तो किसी में 35 म्यूटेशन तक पाए गए हैं। अध्ययन के दौरान वैज्ञानिकों को सीवर में डेल्टा और अल्फा वेरिएंट भी मिला है। वहीं दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और अमेरिका में मिले अलग अलग वेरिएंट भी यहाँ पाए गए हैं। वैज्ञानिकों ने 4 ऐसे म्यूटेशन का भी पता लगाया है जिनका भारत में अभी तक संक्रमित मरीज नहीं मिला है, जबकि अन्य देशों में ये म्यूटेशन जरूर मिला है। डॉक्टर महेश धरने ने कहा है कि 4 वेरिएंट ऐसे भी मिले हैं जिनकी आज तक भारत में पहचान ही नहीं हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन बना रहा है 100 से ज्यादा परमाणु मिसाइल साइलो सैटेलाइट्स, तस्वीरों से हुआ खुलासा। जी हाँ, चीन अपने उत्तर पश्चिम इलाके के रेगिस्तान में 119 नए मिसाइल साइलो बना रहा है। चीन की इस चाल की पोल सैटेलाइट तस्वीरों से खुली है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में स्पष्ट तौर पर ढेर सारे साइलो दिख रहे हैं। साइलो एक लंबा, गहरा और सिलेंडर जैसा गड्ढा होता है जिसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय महाद्वीपीय परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों को रखा जाता है। जरूरत पड़ने पर इन साइलो का ढक्कन खोलकर यहीं से मिसाइल को लॉन्च कर दिया जाता है। चीन के परमाणु हथियार कार्यक्रम में ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। व्यावसायिक सैटेलाइट से मिली एक तस्वीर से आधार पर रक्षा विशेषज्ञों ने कहा है कि चीन अपने देश के अंदर 119 अंतर महाद्वीपीय परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल के साइलो बना रहा है। ये मिसाइलें अमेरिका तक मार करने की क्षमता रखती हैं। और अगली बड़ी खबर की बात, भारत में कोरोना की तीसरी लहर की 8 इन 13 राज्यों में बढ़ा संक्रमण का खतरा। जी हां, दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन लगाए जाने के बावजूद जिस तेजी से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, इससे इस बात के साफ संकेत मिल रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। ब्रिटेन, अमेरिका और रूस समेत कई बड़े देशों में कोरोना के बढ़ते आंकड़े भारत के लिए चिंता का बढ़ाने वाले हैं। हालांकि देश में करीब 68% लोग एंटीबॉडी में मिली है। इसके बावजूद कोरोना के आंकड़ों का 40,000 के आसपास रुक जाना किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। विशेषज्ञों ने चिंता जताते हुए कहा है कि कोरोना के आंकड़ों में बहुत जल्दी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के अलावा पूर्वोत्तर के कई राज्यों में जिस तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो डराने वाले हैं, इसलिए सावधान रहें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब एटीएम से तय मुफ्त सीमा से अधिक बार पैसा निकालने पर देना होगा ज्यादा शुल्क। जी हां, अब बैंकों के एटीएम से तय मुफ्त सीमा से अधिक बार पैसा निकालने पर नए साल से ज्यादा शुल्क देना होगा।
भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने बैंकों को ये अनुमति दे दी है कि नए नियम के तहत बैंक ग्राहक एवं जनवरी 2022 से अलग मुफ्त निकासी या अन्य सुविधाओं की दी गई सीमा से ज्यादा बार लेन देन करते हैं तो उन्हें प्रति लेन देन 21 रुपए देने होंगे। आरबीआई ने कहा है कि अगले साल से एटीएम के जरिए निर्धारित मुफ्त मासिक सीमा से अधिक बार नकदी निकालने या अन्य लेन देन के करने को लेकर बैंक ज्यादा शुल्क वसूलेंगे। हालांकि ग्राहक पहले की तरह अपने बैंक के एटीएम से हर महीने 5 मुफ्त लेन देन कर सकते हैं। महानगर में इसकी सीमा अन्य बैंकों के एटीएम के 3 बार और छोटे शहरों में 5 बार मुफ्त लेन देन की होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चों को संक्रमित नहीं कर पाएगी कोरोना की तीसरी लहर, डॉक्टरों का दावा। अधिकांश में विकसित हो चुकी है एंटीबॉडी। जी हां, कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को संक्रमित नहीं कर पाएगी क्योंकि अधिकांश में एंटीबॉडी विकसित हो चुकी है। चिकित्सकों का हाल ही में 18 साल से कम उम्र में 100 बच्चों के लिए कोरोना के टीका का ट्रायल शुरू किया गया था। 50 से अधिक बच्चों का टीका नहीं लगाया जा सका क्योंकि उनके शरीर में पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडी पाई गई है। चिकित्सकों का कहना है कि दरअसल ये सभी बच्चे कोरोना संक्रमित हो चुके थे, लेकिन कोई लक्षण नहीं होने के कारण उनके परिजनों को पता नहीं चला। ये बच्चे खुद ब खुद ठीक भी हो गए तथा कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए एंटीबॉडी अर्जित कर चुके हैं। चिकित्सकों का मानना है कि देश में बड़ी संख्या में बच्चे कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन उनमें कोई लक्षण दिखाई नहीं दिया है, इसलिए तीसरी लहर से बच्चे सुरक्षित रहेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रसोई गैस एलपीजी ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब कहीं से भी भरवा सकेंगे सिलेंडर। आ गया नया तरीका। जी हाँ, सरकार ने एलपीजी रिफिलिंग और पोर्टेबिलिटी को मंजूरी दे दी है। मतलब ये कि आप कहीं से भी अपना रसोई गैस एलपीजी सिलेंडर भरवा सकते हैं। कोई भी गैस डिस्ट्रीब्यूटर आपको इनकार नहीं करेगा। अगर कंज्यूमर को लगता है कि वो अपनी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर से खुश नहीं है तो अपनी जगह किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को चुन सकता है। काफी समय से एलपीजी रिफिल बुकिंग पोर्टेबिलिटी की मांग हो रही थी, अब इसे मजबूती दी गई है। अब ग्राहक एलपीजी रिफिल करने के लिए मोबाइल ऐप कस्टमर्स पोर्टल खोलेगा और लॉग इन करेगा तो उसे डिलीवरी डिस्ट्रीब्यूटर्स की पूरी लिस्ट दिखाई देगी। साथ उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर रेटिंग भी होगी, जिससे कि ग्राहक को अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर चुनने में मदद मिलेगी। इससे न सिर्फ कस्टमर्स को बेहतर सर्विस मिलेगी बल्कि डिस्ट्रीब्यूटर के बीच भी ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं देने की पहल शुरू होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें, देश में हावी है कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट, टीकाकरण के बाद भी कर रहा है संक्रमित। जी हां, भारत में कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट खतरनाक बना हुआ है। इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक कस्टोरियम के अनुसार हाल ही में देश के अलग अलग हिस्सों में किए गए सैंपल का जीनोम सीक्वेंसिंग से पता चला है कि डेल्टा वेरिएंट संक्रमण के लिए लगातार जिम्मेदार बना हुआ है। इससे ही नए कोरोना संक्रमण के केस बढ़ रहे हैं। वहीं कोविड-19 टीकाकरण करवाने के बावजूद संक्रमण की चपेट में आने वाले अधिकांश मामलों में संक्रमण की वजह से कोरोना वायरस का डेल्टा स्वरूप है। हालांकि ऐसे मामलों में महज 9.8% में ही अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ी है। मृत्यु दर भी 0.4% रही है, यानी कि टीकाकरण के बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में पटाखे फोड़ने और लाउड स्पीकर बजाने वालों हो जाएं सावधान, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। जी हाँ, लाउड स्पीकर, जनरेटर सेट से और पटाखों से ध्वनि प्रदूषण करने वाले अब खैर नहीं है। ऐसे लोगों से निपटने के लिए अब 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने राजधानी में ध्वनि नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माने को संशोधित किया है। अब लाउड स्पीकरों और सार्वजनिक सूचना प्रणाली के माध्यम से शोर करने पर 10,000 रुपए तक का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। आदेश के अनुसार 1000 किलोवाट एम्पियर से अधिक के डीजल जनरेटर सेट के लिए 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा रिहायशी या कमर्शियल इलाकों में पटाखे जलाते हुए पाए जाने वालों पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि अगर साइलेंट जोन में पटाखे जलाए जा रहे हैं तो वहीं जुर्माना 3000 रुपए होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना संक्रमित हो चुके लोगों को वैक्सीन की अभी जरूरत नहीं, विशेषज्ञों ने पीएम मोदी को सौंपी रिपोर्ट। जी हां, कोरोना रोधी टीकों को लगाने के चाहिए, इसको लेकर सभी विशेषज्ञ एकमत नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ का मानना है कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद शरीर में 6 महीने तक एंटीबॉडी रहती है। भारत में भी नई गाइडलाइंस के अनुसार कोरोना संक्रमण के 3 हफ्ते बाद टीका लगवाने की सलाह दी गई है। इस बीच एक नई रिसर्च में दावा किया गया है कि जो लोग कोरोना वायरस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं उनके टीकाकरण की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि हेल्थ एक्सपर्ट के एक ग्रुप का कहना है कि बड़ी संख्या में अंधाधुंध और अपूर्ण टीकाकरण कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के उभार की वजह बन सकता है। उन्होंने सुझाव दिया है कि जो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं उनके टीकाकरण की कोई जरूरत नहीं है। समूह ने सलाह दी है कि अभी हमें बड़े पैमाने पर लोगों के टीकाकरण की जगह केवल उन लोगों को वैक्सीन देनी चाहिए जो कि संवेदनशील और जोखिम श्रेणी में शामिल हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी के 40 लाख अंत्योदय कार्ड धारकों को सालाना मिलेंगे 5 लाख का मुफ्त इलाज। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के वंचित करीब 40 लाख अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल करे जाने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। लोक भवन में मंत्री परिषद की बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने पत्रकारों को बताया कि राज्य में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के से वंचित करीब 40 लाख अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल किए जाने का प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान कर दी है।
दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।